सो बच्चों, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है। और आप लोगों ने इससे पहले कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन को स्टडी किया था। अब आप लोग स्पेसिफिक मेथड्स की बात करने वाले हो, जो बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए यूज होते हैं। सो सबसे जो मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज होता है वो बेसिकली रोजामंड रिडक्शन है। इसमें आप लोग जो कैटलिस्ट यूज करोगे वो प्लेडियम स्लैश बी ए बेरियम सल्फेट, मतलब प्लाडियम और बेरियम सल्फेट, पॉइजन बाय सल्फर, जाइलिन और क्यूनोलिन। इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये जो रोजनमंड रिएक्शन है, इसको हम पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। आप लोग यहाँ पे अगर गौर करो तो आप एक एसिड हैलाइड ले रहे हो, और एक एसिड हैलाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अल्डिहाइड। पहली चीज तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि आप नॉर्मली जब भी रिडक्शन करवाते हो तो आप कंप्लीट रिडक्शन करवाते हो। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे रिडक्शन करवाऊंगी तो मैं यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड करूंगी, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए और इस क्लोरीन को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मेरे पास सिस्टम में अल्कोहल आना चाहिए। तो ये मेरी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है अगर मैं सिंपल कंप्लीट रिडक्शन करवा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो है प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। इसको नॉर्मली लिंडार कैटलिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक एडिशनल काम कर रहे हो कि आप इस कैटलिस्ट को पॉइजन कर रहे हो विद सल्फर, क्यूनोलिन या जाइलिन। होता ही है कि अगर हम सिंपली प्लेडियम और बेरियम सल्फेट लें तो ये वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल है। आप इस मेथड के थ्रू बेसिकली सिस्टम में अल्कोहल बनाते होते हो। और अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आप उसकी बेसिकली सिंपली रिडक्शन करो तो आपके पास डायरेक्टली वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता होता है। लेकिन अगर हम इसी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें बाय पॉइजनिंग इट बाय सल्फर और क्यूनोलिन और जाइलिन, मतलब ये कि आप इस कैटलिस्ट को थोड़ी देर के लिए पॉइजन करवा दो बाय सल्फर और क्यूनोलिन या जाइलिन, तो बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली जहां हम दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं, अब हम इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल में खाली ये सी एल यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं होगा। सो ये एक पार्शियल रिडक्शन हुई है, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट रिडक्शन करवाती तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन लगा के इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन चूंकि हम रोजामंड रिडक्शन कर रहे हैं, हम पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे। सो कीप इट इन माइंड कि नॉर्मली इस वे में भी लिखा जाता है और यहाँ पे सल्फर के साथ ऊपर स्टार डाल दिया जाता है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि बेसिकली ये एज अ पॉइजन बिहेव कर रहा है। अगर इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो इसका मैकेनिज्म नॉर्मली बहुत ज्यादा डिफरेंट है। होता ही है कि नॉर्मली अगर हम लोगों ने अल्कोहल बनाना हो तो हम डायरेक्टली H2 की गैस को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमने पार्शियल रिडक्शन करवानी है तो हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कम से कम एक्सेसिबल हो हमारे पास, जो एसिड क्लोराइड हम ऐड करें उसको। सो होता क्या है कि लेट सपोज ये मेरे पास प्लेडियम या प्लाटिनियम की एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवाऊंगी। ये एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। आप सब लोगों ने जो है बेसिकली पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि सरफेस में जो मॉलिक्यूल सरफेस पे अवेलेबल होते हैं वो दो डायरेक्शन से बेसिकली मतलब वो थ्री डायरेक्शन से सराउंडिंग मॉलिक्यूल से इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इस चीज को जहन में रखिएगा कि नॉर्मली आपके पास जो बल्क में मॉलिक्यूल होता है वो फोर साइड से सराउंड होता है और उस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। लेकिन जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो थ्री साइड से तो नेबरिंग मॉलिक्यूल से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जो उनकी अपर सरफेस होती है वो बेसिकली फ्री होती है। तो ये डाउनवर्ड मतलब यहाँ वाले जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स है वो तो एक दूसरे के फोर्सेस को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन ये जो डाउनवर्ड पुल है, मतलब ये कि जो इससे नीचे वाले मॉलिक्यूल अवेलेबल है वो एक फोर्स के साथ इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर्टी जो है अगर करती है जिसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सरफेस आपके पास गिवन हो, वो रिगार्डलेस कौन सा मॉलिक्यूल उसके करीब आ रहा है वो सिंपली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यही वजह है कि आप लोग जब सुबह उठते हो और रोजाना दिन में चलते फिरते हो तो आपकी फेस की सरफेस के ऊपर हमेशा गर्द जो है वो जम जाती है, या ये कि जो डर्ट होती है वो फेस पे स्टक करती है। उसकी रीजन ये होती है कि आपके फेस की जो सरफेस इम्बैलेंस है, वो बेसिकली उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है आपके फेस की फेस के ऊपर, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब थोड़ी देर के लिए वो गर्द आपकी फेस के ऊपर स्टक करती है, लेकिन जैसे ही आप मुंह शुद्ध होते हो वो गर्द जो है वो रिमूव हो जाती है। तो बिल्कुल यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि जब हम प्लाटीनियम की सरफेस लेंगे और उसको हाइड्रोजन गैस में से पास करेंगे तो कुछ गैस जो है
वो बेसिकली यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। होता क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें एच डबल बॉन्ड एच, सॉरी एच सिंगल बॉन्ड एच है। जब ये फिजिकली एड्सॉर्ब होगा तो अब एक चांस ये बन रहा है कि प्लाटीनियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करें। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये वाले बॉन्ड्स जो हैं वो न्यू बॉन्ड्स डेवलप होंगे, और आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो है यहाँ पे बेसिकली न्यू बॉन्ड्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो एड्सॉर्प्शन है ये डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन है। मतलब आपके पास एक एक्टिव साइट पे कंप्लीट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब नहीं हो रहा, बल्कि एक एक जो हाइड्रोजन एटम है वो एक एक एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करते कि हम यहाँ पे ये कंप्लीट बॉन्ड शो करें। इसको कुछ बुक्स में जो है वो डॉटेड वे में भी शो किया जाएगा, जो इस चीज को शो कर रहा होता है कि ये सिंपल फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड लोगे, एसिड क्लोराइड लोगे। एसिड क्लोराइड नॉर्मली एरोमेटिक लिया जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि एरोमेटिक जो होते हैं वो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो सरफेस के ऊपर अच्छे तरीके से जो है सेटल डाउन होके बेसिकली एड्सॉर्ब हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसा एसिड क्लोराइड लोगे जो एरोमेटिक होगा, होगा क्या कि ये भी बेसिकली फिजिकली एड्सॉर्ब होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था, तो इसका मतलब ये है कि एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये यहाँ पे आके फिजिकली एब्जॉर्ब होगा तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि कार्बन डायरेक्टली अटैच है विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो नेगेटिव चार्ज जो हाइड्रोजन पे है वो बेसिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो क्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव है वो अगेन या इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पे फिजिकली एड्सॉर्प्शन की वजह से आप लोगों ने लिमिट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एक वक्त में यहाँ पे ऐड होगा। तो होता क्या है कि आपके पास ये न्यू इंटरेक्शंस डेवलप होंगे। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव लेट सपोज अगर चार्ज था तो वो इसके साथ इंटरकनेक्टेड होगा, या अगर आप यहाँ पे चार्जेस शो नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसी बॉन्ड को बेसिकली इधर शिफ्ट कर दोगे। सो इस केस में आपके पास ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है बेसिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम में न्यू कंपाउंड बन जाएगा, एक तरफ आपके पास HCl बन जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। इस चीज को जहन में रखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो वे अडॉप्ट किया है फॉर जो है कि हमने बेसिकली जो वे अडॉप्ट किया जिसके थ्रू हमने हाइड्रोजन्स को रिड्यूस किया है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। हम नहीं चाहते कि ज्यादा हाइड्रोजन डायरेक्टली इन कांटेक्ट आए, और मजीद ये जो C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है वो भी बेसिकली रिड्यूस हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने पार्शियल रिडक्शन करवाई है, और उसके लिए जो आपने वे अडॉप्ट किया है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। एक दफा आपके पास ये प्रोडक्ट बन गए तो फिर ये सिस्टम में से डीजॉर्ब हो जाएंगे, और आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड और HCl जो है वो जनरेट हो जाएगा। एक और रिएजेंट जो इसी पर्पस के लिए यूज होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला आप लोगों ने एक रिएजेंट पढ़ा हुआ है, LiAlH4। उसमें अगर आप तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद बल्की ग्रुप्स, टर्शी ब्यूट ऑक्साइड के साथ अगर आप इसको रिप्लेस कर दो, तो आपके पास जो रिएजेंट बनेगा वो ये रिएजेंट बनेगा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है अब H नेगेटिव की फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को देने के लिए। तो अगेन जिस तरीके से पहले आपने फिजिकल एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन का इंटरेक्शन करवाया था विद C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसके पास बेसिकली फोर जो है हाइड्रोजन होते थे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते थे, आपने उसको रिमूव करवा के बेसिकली सिस्टम में बल्कि ग्रुप्स ऐड कर दिए हैं, और अब सिर्फ एक हाइड्रोजन अवेलेबल है जो जाके इंटरेक्ट कर सकता है। तो अगेन यहाँ पे जो काम होगा वो बेसिकली ये होगा कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, लिथियम एल्यूमिनियम H टर्शी ब्यूटॉक्साइड, यहाँ से Li पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर रह जाएगा वो AlH टर्शी ब्यूटॉक्साइड होल थ्राइस होगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि आपने यहाँ से Li पॉजिटिव को रिमूव किया है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये वाला हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा, मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा H नेगेटिव की फॉर्म में। ये H नेगेटिव जो है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा,
यहाँ वाले जो बॉन्ड है वो इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और आपके पास ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप लोग AlCl3 को निकाला करते थे, बेसिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग कंपाउंड है, यहाँ से H नेगेटिव निकला था, इसने यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक किया था, वो ये अटैच हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, क्या यहाँ वाले बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तो आपके पास ये O नेगेटिव आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन दोबारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इस सिस्टम में से क्लोरीन नेगेटिव जो है रिमूव हो जाएगा। आपके पास अल्डिहाइड प्लस Cl नेगेटिव जो है इस सिस्टम में ऐड हो गया है। सो बेसिकली ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये ऐसे वे हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली पार्शियल रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो रेमन टेमन रिएक्शन मेथड है। आप लोग ऑलरेडी इसको फिनोल में स्टडी कर चुके हो। यहाँ पे CHCl3 है। CHCl3 में क्या होता है कि आप बेस को ऐड करते हो, यहाँ पे पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरीन की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, और आपके पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको आप कार्बीन कहते हो। अगेन मेरा ख्याल है इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर को काफी डिटेल में फिनोल के लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को नहीं याद तो काइंडली आप लोग ये वहां से स्टडी करोगे। इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो कार्बीन की प्रेजेंस है, कि जो मेन इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे कार्बीन है। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये रिएक्शन भी आप लोग पहले स्टडी कर चुके हो, जब आप लोगों ने बेंजीन और फिनोल को स्टडी किया था, आप लोगों ने ये रिएक्शन को स्टडी किया था। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब भी हम कोई भी असाइल ग्रुप लें, मतलब RC डबल बॉन्ड OCl लें, जैसे यहाँ पे एसिड क्लोराइड आप ले रहे हो और आप उसका बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और आपने यहाँ पे AlCl3 लिया हुआ है, इस चीज को जहन में रखिएगा, जहां पे भी AlCl3 आए, FeCl3 आए, वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होगा कि वो यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव को रिमूव करेगा, और वो क्लोरीन नेगेटिव इस AlCl3 में आके ऐड ऑन हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट स्टेप में AlCl3 अटैक करेगा इस क्लोरीन पे, और आपके पास AlCl4 नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। एक दफा यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए तो आपके पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। अब वही पुराना वाला स्टेप होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप होगा, क्योंकि आपने सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप बेंजीन रिंग का अटैक होता है ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और चूंकि आपने ये वाला बॉन्ड अटैक करवाया है, तो इस कार्बन का यहाँ ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली इस कार्बन के पास चले गए, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। लेकिन चूंकि आपने यहाँ से कार्बन दिया, तो इस कार्बन के पास जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि आपने वही वाले इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस कार्बन को दिए हैं। तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से हाइड्रोजन के को रिमूव करवाते हो, ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यहाँ से रिमूव होता है, मतलब ये यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव होगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा। एरोमेटिसिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, और आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड प्लस H पॉजिटिव जो है रिमूव हो जाएगा। ये H पॉजिटिव मजीद जाके AlCl4 नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, और HCl प्लस AlCl3 बना देगा। सो अगेन ये रिएक्शन भी आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास स्टीफन रिडक्शन है। स्टीफन रिडक्शन जो है बेसिकली नाइट्राइल के लिए यूज किया जाता है, और इसके थ्रू हम नाइट्राइल्स के थ्रू जब भी हम बेसिकली अल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हो, तो ये रिएक्शन बेसिकली स्टीफन रिडक्शन कहलाता है। इसका जो इंटरमीडिएट है वो बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम इमीन कहते हैं। यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है वो प्रेजेंस ऑफ SnCl2 है। ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2। सो नॉर्मली जो आप काम करते हो उससे थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसको देख लेते हैं कि बेसिकली होगा क्या, कि सबसे फर्स्ट स्टेप में आपके पास SnCl2 है, वो रिएक्ट करता है विद 2HCl। ये SnCl2 जब रिएक्ट करेगा विद 2HCl, इस चीज को ध्यान में रखेगा, Sn जो है ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इस +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब भी आप इसका रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, तो ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और आपके पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो चुकी होगी, ये +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ है। अगर तो ये +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सिस्टम में इंक्रीज हुआ है। सो अगेन आपके पास जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो, तो SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है SN4 पॉजिटिव में, और सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ एटम्स देखो, तो आपने बेसिकली रिएक्शन करवाया SnCl2 का विद HCl,
और आपके पास न्यूट्रल SnCl4 आ गया है, और साथ 2H पॉजिटिव जो है इस सिस्टम में रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है नाइट्राइल है। नाइट्राइल में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप वही काम करोगे जो आप हर ट्रिपल बॉन्ड के साथ करते हो। फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड पे मूव करेंगे ताकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। पॉजिटिव चार्ज जो चीज डिफरेंट होगी यहाँ पर इस मैकेनिज्म में, वो SnCl2 की प्रेजेंस की वजह से, ये दो इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है ये डिफरेंट है। तो नॉर्मली आप क्या करते होते थे कि आप इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव स्पीशी को अटैक करवाते होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स जो Sn+2 की कन्वर्जन से जनरेट हुए इनटू +4, ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली आके यहाँ पे अटैक करेंगे, और आपके पास दोनों जगह पे नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा। सो ये जो 2H पॉजिटिव जनरेट हुए थे, ये 2H पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इमीन का स्ट्रक्चर है। सो इस चीज को जहन में रखिएगा कि नाइट्राइल की प्रोसेस में, स्टीफन रिडक्शन के केस में आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो SnCl2 की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से आपके पास जो इंटरमीडिएट आता है वो इमीन है। बेसिकली यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको नॉर्मली आप लोग किसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई किया करते होते थे, इस केस में वो जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपके पास सिस्टम में ये अमीन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अमीन अपने आप को मजीद फर्दर रीअरेंज करेगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड इस साइड पे मूव करेगा, कार्बन के ऊपर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप सिस्टम में वाटर ऐड करोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और सिस्टम में NH2 बन जाएगा। और ये वाला जो नेगेटिव OH नेगेटिव है, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और आपके पास CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया है। तो ये स्टीफन रिडक्शन जो है ये एक सिंपल वे है आपके पास अमाइन को जनरेट करने का भी। नेक्स्ट स्टेप में आप अगेन दोबारा से रीअरेंजमेंट करोगे, यहाँ से ये जो NH2 है, ये चूंकि NH2 बन चुका है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NH2 गुड लिविंग ग्रुप में यहाँ से लीव करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये अपने साथ ले जाएगा, तो नेगेटिव NH2 की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। एक दफा ये जैसे ही रिमूव होगा, नेगेटिव NH2 इटसेल्फ एज अ बेस एक्ट करेगी और यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो इस चीज को जहन में रखिएगा, सबसे पहले नेगेटिव NH2 ने यहाँ से रिमूव होना है, इस नेगेटिव चार्ज ने इस प्रोटॉन H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है, और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास सिस्टम में अमोनिया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप एक और काम कर सकते हो ये है बेसिकली इटार्ड्स रिएक्शन है। इटार्ड्स रिएक्शन में आपके पास जो है इस तरह के रिएक्शंस यूज होते हैं। इसमें इस चीज को जहन में रखिएगा कि ये बेस्ट वे है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड। अगर आपने सिस्टम में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को बनाना हो तो जो रिएक्शन यूज किया जाता है वो इटार्ड्स रिएक्शन यूज किया जाता है। इटार्ड रिएक्शन में आपके पास सिंपली टोलुइन होता है, टोलुइन का आप रिएक्शन करवाते हो विद CrO2Cl2। अगर आप ये वाला रिएजेंट यूज करोगे तो इसको इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है। इसके अलावा आप CrO3 भी यूज कर सकते हो, और जो है बेसिकली एक एस्टर भी यूज कर सकते हो। जो यहाँ पे जो है एसिटिक एस्टर यूज हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस O। सो अगेन आप इसका एस्टर भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप जौन सा भी रिएजेंट यूज करोगे। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप CrO2Cl2 यूज करोगे तो इसके लिए इटार्ड रिएक्शन का वर्ड यूज किया जाता है। इसके मैकेनिज्म को अगेन हम देख लेते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपके पास टोलुइन है, मतलब आप CH3 से स्टार्ट कर रहे हो, ये CH ये हो गया और ये उसके पास दो हाइड्रोजन हो गए, तो CH और ये CH2 और ये CH3। तो आपने बेसिकली हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लिया है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे फ्री रेडिकल ब्रेकडाउन होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये वाले बॉन्ड मिडल में से ब्रेक होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो आपके पास ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन के पास बेसिकली टू फ्री रेडिकल्स आ गए, और इस सिस्टम में टू हाइड्रोजन के जो फ्री रेडिकल हैं वो भी साथ जनरेट होंगे। फिर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, एस्टर है। एस्टर में या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो या ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स सपोज ये वाला बॉन्ड जो है ये होमोलिटिकली क्लीव हो रहा है। मैं यहाँ पे दो बेसिकली एस्टर के मॉलिक्यूल्स लूंगी, एसिटिक एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स लूंगी, उसको मैं यहाँ पे ब्रेक करवाऊंगी। एज अ रिजल्ट मेरे पास सिस्टम में CH3 C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल आएगा, और दूसरा जो फ्री रेडिकल है वो C डबल बॉन्ड O CH3 का फ्री रेडिकल है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ से
आपने सिस्टम में हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल जनरेट किए थे। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये दो ये वाले फ्री रेडिकल बन रहे हैं और दो ये वाले फ्री रेडिकल बन रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O का जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे आके हाइड्रोजन के ये वाले फ्री रेडिकल जो है वो आके अटैच हो जाएंगे और आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड जो है सॉरी अल्डिहाइड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट अल्डिहाइड जो है इस केस में जनरेट कर लिया है इस वे में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप मिक्सचर नंबर ऑफ अल्डिहाइड्स जनरेट करते हो, तो आपने बेसिकली फर्स्ट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड इस स्टेप में जनरेट कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग ये वाला ग्रुप है जिसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पे आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन की अफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यही वजह है कि कार्बन जो है वो प्रेफर करता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना। और इस केस में जो है इस चीज को भी जहन में रखिएगा कि जो है आपके पास सिंपली जो है फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है। सो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, इसलिए ये इतना कोई रिलायबल मैकेनिज्म नहीं है या रिलायबल मेथड नहीं है फॉर अल्डिहाइड प्रेपरेशन। लेकिन आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्डिहाइड्स जनरेट होते हैं थ्रू दिस रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाला जो फ्री रेडिकल था ये आके आपके पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे दो फ्री रेडिकल थे तो इट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपके पास ये फ्री कार्बन का फ्री रेडिकल था और ये इस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल था और ये इस तरीके से आके अटैच हो गए हैं। अगेन ये बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड इंटरमीडिएट है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन होगा। ये वाला जो बॉन्ड है इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और आप सिस्टम में वाटर ऐड करोगे। जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस सिस्टम में ये अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे दो अल्डिहाइड बने थे, इस स्टेप में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये वन ऑफ द वे है प्रिपेयर करने का सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो एक तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि आपने यहाँ पे बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड भी जनरेट करवा दिया है। अब जो यहाँ पे चूंकि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन ने ले लिए थे तो आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है। सो अब आपके पास जो रिमेनिंग कंपाउंड रह जाएगा वो ये वाला कंपाउंड रह गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास रीअरेंजमेंट होगी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपने ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो है सिस्टम में अल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ से चूंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। आप लोगों ने जब सिस्टम में वाटर ऐड किया था यहाँ पे तो आपने सिर्फ H पॉजिटिव को यूज किया था, OH नेगेटिव यहाँ से रिमेनिंग था। तो ये वाला OH नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव थिंग के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास सेकेंड मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अटेन हो जाएगा। तो दो ही मॉलिक्यूल आपके पास अल्डिहाइड के बने थे पीछे, दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास बने हैं और जो है साथ ये जो एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है वो इस सिस्टम में जनरेट हुआ है। तो अगेन अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड को प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को। नेक्स्ट आप इस सिस्टम में क्लोरीन को भी ले सकते हो, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा जो नॉर्मली आपने पीछे देखा था। तो काइंडली यहाँ पे भी आप लोगों ने बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो किया था, बस डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पे जो आप क्लीव करवा रहे हो वो इस दफा क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा रादर देन एस्टर। तो नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो गटरमैन कोच का रिएक्शन है। इसको हम सारे गटरमैन बोलते हैं लेकिन ये कि वैसे अगर प्रॉपरली इसको देखा जाए तो इसका वर्ड जो है वो गैटरमैन है। सो बेसिकली इस चीज को जहन में रखिएगा कि तीन रिएक्शन सेम हैं, एक गैटरमैन कोच रिएक्शन, सेकेंडली गैटरमैन रिएक्शन और थर्ड जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। जो आप लोगों ने पहले यहाँ पे इससे अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन पढ़ा था जिसको आप फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कहते हो, जिसमें आपके पास AlCl3 यूज हो रहा था। एक सेकंड, मेरा ख्याल है वो रिएक्शन जो है ये वाला रिएक्शन। सो आप लोग यहाँ पे यूज करते हो RC डबल बॉन्ड OCl। सो इस चीज को जहन में रखिएगा कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज डिफरेंट है वो जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो है। सो नॉर्मली
आपके पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में यूज होता है, और आप यहाँ पे एसिड यूज करते हो। लेट्स सपोज आप यूज कर रहे हो HC डबल बॉन्ड OCl, और आप इसको इस बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट करवा देते हो, असाइल ग्रुप करवा देते हो, और सिस्टम में से HCl को रिमूव कर लेते हो। तो ये वाला जो रिएक्शन था, ये आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मेलेशन रिएक्शन कहते थे। अगर आप यहाँ पे गौर करो, तो आप ले रहे हो AlCl3, HCl और C डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि HC डबल बॉन्ड OCl और HC डबल बॉन्ड OCl ये सेम थिंग है, तो आप काइंडली यहाँ से देख सकते हो कि फॉर्माइलेशन में जितने भी एटम्स रिक्वायर्ड हैं, वही एटम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O HCl की फॉर्म में अवेलेबल है। तो पहली चीज तो ये कि आपके पास जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती है, और ये इंतहाई यूजफुल रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जिसका हम कोई यूज ढूंढ नहीं पाते। तो ये एक बेस्ट वे है कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करने का, कि आप उसको बेंजीन के साथ ट्रीट करवाओ और उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो। सो आपके पास जो रिएक्शन आएगा, इसमें अगेन रिएजेंट्स का फर्क है। अगर आप सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह साइनाइड ले रहे हो, तो ये गेटरमैन है। अगर आप सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ले रहे हो, तो ये रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन है। और अगर आप सिस्टम में HC डबल बॉन्ड OCl ले रहे हो, तो बेसिकली ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। तो स्टार्ट करेंगे। आपके पास फर्स्ट स्टेप में ए, जहां कहीं पे भी AlCl3 लिखा है, उसका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि वो सिस्टम में क्लोरीन को एंटर करेगा। तो आपके पास AlCl3 है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन को रिमूव कर लेगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और आपके पास AlCl4 नेगेटिव और H पॉजिटिव बच जाएगा। ये H पॉजिटिव जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे नॉर्मली जब भी आप डबल कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो, तो यहाँ पे आप इसी और मतलब जो याद रखने वाली बात है वो ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में आपके पास यहाँ पे लोन पेयर होता है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड राइट कर रहे होते हो, तो आप यही वाला स्ट्रक्चर इस साइड पे भी ड्रॉ करते हो, मतलब आप यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको ऐसे ज्यूम करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन वो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर गई है और अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गई है। तो इस केस में कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर जो है, ये H पॉजिटिव को डोनेट होगा। चूंकि यहाँ से कार्बन जो है वो अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सो अगेन आपके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज ही बेसिकली एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो होता है सिस्टम में ऑपरेट करता है। एक दफा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो आपकी एम यूनिस की किताब में उसने नेक्स्ट स्टेप किया हुआ है कि उसने यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको फिनिश करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इधर शिफ्ट करवाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये काम ना करो, और कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज रखो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपने इस कार्बन को ही यहाँ पे ऐड ऑन करवाना है। तो आपके पास यहाँ पे जो है कार्बन के ऊपर लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये दोबारा से मूव करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो फर्स्ट स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करवाएगा, इधर चार्ज फिनिश हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करवाएगा कि वो बेंजीन रिंग का अटैक इस कार्बन के ऊपर करवाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। तो बेटर है कि आप कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज रखो। और बिल्कुल वैसे ही सिस्टम में जैसा हमने फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन करवाई थी, कि डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, वो अटैक करेगा जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इस अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, और आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और चूंकि आपने यहाँ से बॉन्ड को शिफ्ट करवाया है, और आप इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो ये वाला जो कार्बन है, इसके भी आपने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस पॉजिटिव कार्बन को दे दिए हैं। तो इस केस में यहाँ पे एक न्यू पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाओगे। हाइड्रोजन जाते हुए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के जाएगा, और आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड आ गया, 7H पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव जनरेट होगा। H पॉजिटिव यहाँ से क्लोरीन एटम को रिमूव करवाएगा और HCl की फॉर्म में, और आपके पास सिस्टम में AlCl3 वापस रह जाएगा। तो अगर आप गौर करो, तो इसका मैकेनिज्म और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का जो मैकेनिज्म है, वो तकरीबन सेम सेम है। यही वजह है कि इन दोनों को इकट्ठे पढ़ा जाता है। तो इस चीज को काइंडली जहन में रखिएगा कि गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है, उसमें आपके पास AlCl3 और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हो रहे हैं, जबकि आपके पास नॉर्मली फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन में एसिड क्लोराइड यूज हो रहा है। और अगर आप सिंपली गेटरमैन रिएक्शन की बात करोगे, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन साइनाइड को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो अगेन बेंजीन रिंग है,
आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो विद HCN, विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3, तो आपके पास सिस्टम में अल्डिहाइड प्लस अमोनिया प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा। तो अगेन AlCl3 है, आप जब इसका रिएक्शन करवाओगे विद HCl, तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास AlCl4 नेगेटिव बनेगा प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इंटरेक्ट करेगा। हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन के पास बेसिकली यहाँ H पॉजिटिव है, तो इट मीन्स किसी नेगेटिव चार्ज थिंग को बेसिकली इस पे अटैक करना है। तो होता क्या है कि ये वाला जो नाइट्राइल है ये अपने लोन पेयर को वापस लेगा, और ये अपने लोन पेयर बेसिकली इस हाइड्रोजन को देगा। तो एज अ रिजल्ट इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है मतलब चूंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर थे, और जो यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड की फॉर्म में अवेलेबल थे, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिए। तो यहाँ वाला जो चार्ज है वो बेसिकली इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता होता है। सो काइंडली इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब आपके पास जो वर्कआउट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके पास नाइट्राइल ग्रुप है, ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे अटैचमेंट का कोई चांस नहीं है। सो आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट होगा, बेसिकली आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे, और नाइट्रोजन ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स देके इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखे हैं, लेकिन इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से लेके उसने इस हाइड्रोजन को दे दिया है। सो ये वाला बॉन्ड वो कंप्लीटली उठा के इस हाइड्रोजन को दे देगा, और आपके पास कार्बन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी, जो है आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में एज एन ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा। आपके पास सिस्टम में जो है बेंजीन रिंग जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि बेंजीन रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन चल रहा है। सो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी एज सच यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दोबारा से H पॉजिटिव आएगा। आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के पास बेसिकली जो होते हैं वो अपने भी लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा और NH2 पॉजिटिव बना लेगा। जैसे ही NH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट होंगे, और आपके पास सिस्टम में इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो है, अब जब यहाँ पे आपने बेसिकली नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश किया, तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपने ऊपर को शिफ्ट किया, तो इस कार्बन के ऊपर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए सिस्टम में वाटर जो होगा उसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, और आपके पास सिस्टम में CHOH2 प्लस जनरेट हो जाएगा। काइंडली यहाँ से इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा था या जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहला काम आपने क्या किया कि आपने AlCl3 लिया है, आपने उसमें HCl को ऐड किया, ये AlCl4 नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया और H पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आपके पास नाइट्राइल ग्रुप था। नाइट्राइल ग्रुप ने क्या किया कि नाइट्रोजन बेसिकली ये वाले इस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज उसने इस हाइड्रोजन को दे दिया है, तो आपके पास ये आप इसमें सेटिस्फाइड हो गए, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब का ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। फिर आप इसको बेंजीन रिंग के साथ अटैक करवाओगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड्स है उनका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और चूंकि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस वाले कार्बन की पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अब कम हो गई है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला आपके पास का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड जो है बेसिकली इसके साथ बन गया हुआ है। तो आपके पास जो सिस्टम में स्ट्रक्चर बनेगा वो CH डबल बॉन्ड NH है, और यहाँ से आप इस प्रोटॉन को इस सिस्टम में रिमूव करवाओगे, मतलब एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे अटैच है वो बेसिकली यहाँ पे वापस आएगा, और यहाँ पे आके दोबारा से एरोमेटिक रिंग बहाल हो जाएगा, और आपके पास प्लस H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यही वाला जो H पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बेसिकली इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, तो ये NH2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए H पॉजिटिव को, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए इस डबल बॉन्ड में से जो है बेसिकली ये वाला बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा, और आपके पास यहाँ से लोन पेयर चूंकि फिनिश हो गया, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
तो जो वाटर के मॉलिक्यूल जो सिस्टम में एक्वस मीडियम अवेलेबल है OH2 की फॉर्म में, वो यहाँ से अपना लोन पेयर जो है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देगा। और एज अ रिजल्ट, चूंकि अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या आप इसको ये कह सकते हो कि इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस कार्बन को दी है। तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा OH2। नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा और वो H पॉजिटिव जाके इस अमोनिया के साथ NH2 के साथ मिल जाएगा, क्योंकि अगेन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करवाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फिनिश हो जाएगा और आपके पास सिस्टम में वो H रह जाएगा। और अब दोबारा से नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जो चीज निकलनी थी, आप लोगों को पता है कि वो H2 जो है, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ OH रह जाएगा और प्लस H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा। वो H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, वो नाइट्रोजन अपना जो H पॉजिटिव है वो लोन पेयर जो है वो अपने H पॉजिटिव को दे देगा और सिस्टम में NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दी थी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में NH नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास जाएंगे और सिस्टम में से ये अमोनिया की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और चूंकि यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और आपके पास सिस्टम में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें CH डबल बॉन्ड O। चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट किया है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और यहाँ से ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। लास्ट स्टेप में आपने H पॉजिटिव रिमूव किया, तो ये H पॉजिटिव जाके AlCl4 के साथ कंबाइन करेगा और इस सिस्टम में से क्लोरीन को रिमूव करेगा, तो और HCl प्लस AlCl3 आपके पास रिकवर हो जाएगा। एक और जो फॉर्मेशन का वे है वो हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स है। आपके पास जो है टर्मिनल अल्कीन्स ऐसी अल्कीन्स होती हैं जिनके एंड पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रीअरेंजमेंट होगी। नॉर्मली ये रिएक्शन जो है वो हाई स्टैंडर्ड का है, पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन ये कि चूंकि आपकी अम्यूनस की किताब में है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि आपके पास ये अल्कीन है और अल्कीन भी टर्मिनल है कि डबल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल एंड वाले कार्बन पे है। सो आप इस सिस्टम में कोई भी मेटल हाइड्राइड ऐड करो, मेटल हाइड्राइड में मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा और हाइड्राइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल चूंकि नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इस नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्टेड होगा और आपके पास इस फॉर्म में ये एड ऑन हो गया है। मतलब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ है इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये M पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होके इस H नेगेटिव की फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। अगेन ये हाइड्राइड है, तो यहाँ से H नेगेटिव नहीं निकलना है, मतलब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव लेके निकलेगा और वो यहाँ पे जाके पॉजिटिव एंड पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3CH2CH2M बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी कि वो यहाँ से कार्बन जो अपने लोन पेयर है वो बेसिकली मेटल को डोनेट करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव और साथ जो है ये यहाँ पे मेटल अटैच है, क्योंकि आपने कार्बन ने अपने लोन पेयर बेसिकली इस मेटल को दे दिए थे, तो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऐसे साथ चल रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ से मेटल जो है अगेन बहुत बल्कि ग्रुप्स उसके पास अटैच हुए हुए, तो वो क्या करेगा कि वो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा, ये फुल स्ट्रक्चर R नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा और इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव के एंड के साइड पे जाके लग जाएगा और आपके पास सिस्टम में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि आपने इस चीज को काइंडली यहाँ से इस वाले स्टेप को थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया, इसने अपने लोन पेयर जो है वो इस मेटल को दिए। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन इस मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा है और आपके पास सिस्टम में मेटल C डबल बॉन्ड O जनरेट हो रहा है। और चूंकि यहाँ पे आपने कार्बन ने अपने लोन पेयर दिए थे, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, उस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए
ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इधर शिफ्ट किया और अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से आर नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव होगा। और चूंकि आपके पास यहाँ पे तीन लोन पेयर है, तो ये इसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ वाली जो मूवमेंट है, मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से भी एक बॉन्ड इस साइड पे मूव करेगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट जो होनी है वो बेसिकली मेटल हाइड्राइड के केस में वो कार्बन की तरफ होती है, वो ऑक्सीजन की तरफ नहीं होती है। सो ऑल्दो ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट चूंकि थोड़ा सा इसका जिक्र है तो ये काइंडली डिटेल में लिखा हुआ है। सो इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो मेटल हाइड्राइड होते हैं उसके केस में ऑक्सीजन जो होता है उसके पास नहीं आएगा। हाँ, खाली बोरॉन अगर कहीं पे हो, बोरोहाइड्राइड हो, तो उसमें मस्ट होता है कि बेसिकली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टिंग होगी। लेकिन बोरॉन के अलावा नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो कार्बन की तरफ शिफ्टिंग करते हैं। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपके पास ये जो एक बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से जो आर नेगेटिव निकल रहा होगा वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप सिस्टम में हाइड्रोजन ऐड करोगे। हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव में। एच नेगेटिव मेटल के साथ मिल जाएगा और मेटल हाइड्राइड रीजनरेट हो जाएगा। और जो एच पॉजिटिव है वो बेसिकली यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब अगेन आपने यहाँ से मेटल को रिमूव करना है, तो मेटल यहाँ से एम पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा और ये एच नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एम एच बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पे मेटल एम पॉजिटिव के फॉर्म में निकला था, तो ये वाले लोन पेयर बेसिकली इस कार्बन के पास है। सो यहाँ पे कार्बन जो है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाइड हो चुका है। तो यहाँ से जो बेसिकली जो एच पॉजिटिव रह जाएगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगेन जो चीज समझने वाली है यहाँ पे वो ये वाली फॉर्मेशन है कि आपके पास यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आपने यहाँ से शिफ्टिंग की है और आर नेगेटिव के फॉर्म में ये फुल स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव किया है। तो आर नेगेटिव और पॉजिटिव वन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से क्या होगा कि एम पॉजिटिव रिमूव होगा और एम पॉजिटिव की जगह एच पॉजिटिव आके लग जाएगा, और एम पॉजिटिव जो है वो इस एच पॉजिटिव की जगह पे आके लग जाएगा और आपके पास एम एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जो अल्डिहाइड है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास वो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स है। फ्रॉम कीटोन की जो फॉर्मेशन है वो कई मेथड से हो सकती है। आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हो। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मैं उसके साथ जो है एराइल लिथियम को लूंगी, मतलब आर एल आई का स्ट्रक्चर लूंगी, तो एल आई जो है वो एल आई पॉजिटिव में रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से ये चूंकि एसिड है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो इसके नाम में भी एसिड आता है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि यहाँ से सबसे पहली चीज जो रिमूव होनी है वो एच पॉजिटिव है। तो ये जो एसिड है ये कन्वर्ट होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव में। यहाँ से आपने एल आई पॉजिटिव को रिमूव करवाया था, तो ये एल आई पॉजिटिव जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये एल आई पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास सिस्टम में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ से जो एच पॉजिटिव रिमूव होगा वो इस आर नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और आर नेगेटिव और एच पॉजिटिव मिलके आर एच जो है वो जनरेट कर लेंगे। आप दोबारा से इस सिस्टम में आर एल आई को इंट्रोड्यूस करवाओगे, ये कन्वर्ट होगा आर नेगेटिव और एल आई पॉजिटिव में। ये आर नेगेटिव जो है इस पार्शियल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो आपके पास आर नेगेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर ऑक्सीजन ओ नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि आर सी ओ नेगेटिव एल आई, सी ओ नेगेटिव एल आई और आर। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप सिंपली जो है वाटर ऐड करोगे और वाटर में ओ एच नेगेटिव जो है वो इस ओ नेगेटिव एल आई को रिमूव कर देगा। तो बेसिकली सिंपल सब्सटीट्यूशन है, ओ एच नेगेटिव आके इस ओ एल आई की जगह पे अटैच हो जाएगा और आपके पास सिस्टम में ओ मतलब ओ नेगेटिव एल आई पॉजिटिव जो है ये यहाँ से रिमूव होगा और ये जाके हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, तो आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये एल आई ओ एच की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ओ एच नेगेटिव जो है इसकी प्लेस पे जाके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सिंपली वाटर की डिहाइड्रेशन है।
आप लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर सिंगल कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सो ग्रुप अवेलेबल हो तो वहां पे सिंपली डिहाइड्रेशन होती है। यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, और आपके पास सिस्टम में वाटर बन जाएगा। और जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है, ये वाला बॉन्ड बेसिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास सिस्टम में कीटोन जनरेट हो गया अलोंग विद वाटर। लास्ट जो रिएक्शन है प्रेपरेशन का, वो फ्रॉम एसिड क्लोराइड है। और आप बेसिकली क्या सिस्टम में लोगे, बेसिकली लिथियम और ऑर्गेनो क्यूप्रेट लेते हैं। मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स बनाते होते हो जिसको आप R2CuLi कहते हो। ये RX है, मतलब आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, आप उसमें 2 लिथियम को ऐड करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा RLi+LiX में। इस जो RLi है, इसको मजीद क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रिक हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास मजीद एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको RTCuLi बोलते हैं। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही जो है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और आपके पास सिस्टम में जैसे ही इसको मौका मिलेगा, थोड़ी देर बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है दोबारा से। यहाँ से Li पॉजिटिव रिमूव होगा तो यहाँ से एक R नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, और आपके पास सिस्टम में R कॉपर और R नेगेटिव और Li पॉजिटिव रह जाएंगे। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपने जनरेट करवाया है स्ट्रक्चर, जिसको आप लिथियम ऑर्गेनोक्यूप्रेट कहते हो, बेसिकली ये ब्रेक डाउन होगा। यहाँ से Li पॉजिटिव रिमूव होगा, इधर से R नेगेटिव रिमूव होगा, और जो रिमेनिंग न्यूट्रल कंपाउंड है वो आपके पास R कॉपर की फॉर्म में रह जाएगा। तो ये बेसिकली क्यूप्रिक से क्यूप्रस में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो R नेगेटिव है, अगेन ये यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही आपके पास ये जो है एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, तो ये एसिड क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा। ये R नेगेटिव आके एसिड क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और R नेगेटिव यहाँ पे आके इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और आपके पास सिस्टम में Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से ये स्ट्रक्चर रिलीज हो जाएगा। और कीटोन प्लस Cl नेगेटिव प्लस Li जो है पॉजिटिव यहाँ पे रह जाएंगे, और Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलके लिथियम क्लोराइड जनरेट कर लेंगे। सो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन। प्रेपरेशन ऑफ कीटोन को याद करने की जरूरत नहीं है, और बेसिकली जो फॉर्माइलेशन का जो मेथड है आप इसको बिलीव कर सकते हैं। सो ये बहुत लो सेटअप मेथड है। तो इन रिएक्शंस को आप बेसिकली छोड़ सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन। नेक्स्ट जो है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है। इसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे आप, तो आपके मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस जो हैं बेसिकली कवर आउट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन परफॉर्म करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर आप गौर करो तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो अगर आप कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, मतलब जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, वो E पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो Nu नेगेटिव होता है। तो कोई भी नेगेटिव एंड जो है वो यहाँ पे आके इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और आपके पास जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा वो हमेशा यही होगा कि नेगेटिव थिंग आ रही है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रही है, और आपके पास ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोग अगर गौर करो तो आपने यही काम यहाँ पे किया है, मतलब ये R नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आ रहा है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो आपके पास सिस्टम में जो एडिशन हो रही है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, वो हमेशा हर जगह यही है कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले कार्बन sp2 था, और जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये फौरन से sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बना करेगा इन एवरी रिएक्शन मैकेनिज्म, वो ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब यहाँ पे आके ऐड ऑन हो गया, और ये वाले जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप उसमें वाटर ऐड करोगे, ये H पॉजिटिव यहाँ पे आके ऐड ऑन हो जाएगा, और आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, जिसमें एक तरफ आपके पास जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोक्सो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ न्यूक्लियोफाइल जो है इस सिस्टम में ऐड ऑन हो रहा है। सो बेसिकली आपने NuH लिया था, और Nu नेगेटिव जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया है, और जो H पॉजिटिव है वो जाके इस ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ अटैच हो गया। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, मतलब आपने ये दोनों चीजें इस पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, और कोई भी चीज ऐसे इलिमिनेट नहीं हो रही। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ टेंडेंसी अगर हम देखें, तो अब हमारा यही काम होगा कि कोई भी रिएजेंट अगर हमें गिवन हो तो हमने उसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करना है, और उसके एडप्ट्स बनाने हैं। टेंडेंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस
यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। आप लोगों ने पहले भी स्टेरिक इनहिबिशन वगैरह को स्टडी किया हुआ है इनटू रेजोनेंस, और आपको ये चीज पता है कि अगर बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड थिंग्स आ जाएं तो वहां पे वो रिंग को भी डीएक्टिवेट कर देती होती हैं और प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं। तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, आप इसमें जितना ज्यादा यहाँ पे क्राउड करते जाओगे, मतलब इस चीज को जितना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड करते जाओगे, उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह जो है वो नहीं मिलेगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा इजीली अटैक करवाता है, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड हैं, फिर कीटोन्स हैं, और फिर टर्शरी जो है कीटोन्स हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वो टुवर्ड्स टर्शरी कीटोन्स है। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इसी चीज पे, जो आपने मैकेनिज्म पहले पढ़ा ये उसी पे बेस करेंगे। तो किताब में आपके पास कई वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया है। आपको कुछ जगहों पे एसिड के थ्रू बताया जाएगा, कुछ जगहों पे बेस के थ्रू बताया जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपली ये वाला मैकेनिज्म याद कर लो तो मेरा ख्याल है वो मोर देन इनफ है सिस्टम में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को देखते हैं। आपके पास जो मेन कंपोनेंट है वो HCN है। ये कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। तो आप क्या करोगे कि आप इस सिस्टम में कोई भी बेस ऐड करोगे, वो बेस जो है इस सिस्टम में से H पॉजिटिव को रिमूव करवा लेगी, और आपके पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और आपके पास CN नेगेटिव जनरेट हो गया। एक दफा ये CN नेगेटिव जनरेट हो गया तो आपने सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल बना ली है। अब ये CN नेगेटिव जो है इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाले डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास CH3C CH3O नेगेटिव और CN को आपने यहाँ पे ऐड ऑन करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो बेस सी जिसने हाइड्रोजन को लिया था, वही वाला जो H पॉजिटिव है, वो बेसिकली ये वाला नेगेटिव चार्ज इस सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। आपके पास सिस्टम में बेस रीजनरेट हो जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये एडक्ट फॉर्मेशन है। तो बेसिकली आप सिस्टम में अल्फा साइनोहाइड्रिन, मतलब ये जो OH और CN वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो अल्फा साइनोहाइड्रिन बना रहे हो, या सायानो अल्कोहल्स बना रहे हो। आप सायानो अल्कोहल बना रहे हो, इसमें साइनाइड ग्रुप है एक तरफ और दूसरी तरफ अल्कोहल है, और आप अल्फा कार्बन की बात कर रहे हो। मतलब ये जो अल्फा कार्बन है बेसिकली वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू सैनो हाइड्रिन में। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इस एडक्ट के लिए जो नेम दिया जाता है वो अल्फा साइनोहाइड्रिन है। और HCN जो है वो क्वाइट पॉइजनस गैस है, इसलिए नॉर्मली इसको विद इन द सिस्टम जो है प्रोड्यूस किया जाता है। वो किस तरीके से आप जनरेट करोगे कि आप सोडियम साइनाइड लोगे और उसको HCl और H2SO4 में जब मिक्स करोगे तो वो सिर्फ ड्यूरिंग रिएक्शन ही सिस्टम में HCN को जनरेट करेगा। हम डायरेक्टली कोई गैस स्टोर करके नहीं रखते जिसके थ्रू हम इसको प्रोसीड करें। तो HCN जो होता है वो हमेशा विद इन द सिस्टम जनरेट करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है आपके पास एडिशन ऑफ बायसल्फाइड है। आप NaHCO3 को यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास ये अल्डिहाइड है, फर्स्ट स्टेप में हमने यही करना है कि हमने सिस्टम में जो है बेसिकली नेगेटिव थिंग को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो नॉर्मली आप नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाते हो, लेकिन इस केस में आप ये देखोगे कि आपको चार्ज की जरूरत नहीं है, सल्फर के जो अपने लोन पेयर है वो ऑलरेडी इनफ हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये NaHCO3 है, तो ये Na और ये SO3 और ये H, तो आपके पास ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो सल्फर वाले जो लोन पेयर हैं, बेसिकली यही शिफ्ट होके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ है कि आपके पास सिस्टम में C के ऊपर O नेगेटिव आ गया। ये वाले दो बॉन्ड्स एज सच ही हैं, और ये जो सल्फर है इसने अटैक किया है यहाँ पे, तो ये सल्फर और ये इसका कार्बन के साथ बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ Na पॉजिटिव था, ये Na पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ है, और ये वाला जो लोन पेयर है मतलब O नेगेटिव है, ये बेसिकली इधर शिफ्ट हो गया और आपके पास सल्फर के पास भी डबल बॉन्ड आ गया है। सो ये काम आप सेपरेट भी कर सकते हो और ये काम आप इस स्टेप में भी कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि होता क्या है कि बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है बायसल्फाइड के केस में, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड होगा। मतलब जिस तरह पहले अल्फा सायानोहाइड्रिन बना था, मतलब आपने एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाया था और एक तरफ CN लगा दिया था, इस केस में आपके पास सल्फोनिक एसिड SO3 नेगेटिव Na इस सिस्टम में आके अटैच होना है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए
यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा, ये अपने लोन पेयर सल्फर के साथ शेयर कर देगा और इसके ऊपर चार्ज फिनिश हो जाएगा। और ये जो Na पॉजिटिव है यहाँ से इस सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये टू स्टेप्स हैं। सबसे पहले लोन पेयर ने इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि सल्फर ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर शिफ्ट की है। तो ये वाली जो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, जो ओ नेगेटिव के फॉर्म में उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अवेलेबल है, तो वो उसको इधर शिफ्ट कर लेगा। सो इस केस में आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ से जो है बेसिकली एच पॉजिटिव रिमूव होगा, और ये एच पॉजिटिव जो है ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो COH है। और जो अगेन यहाँ से ओ नेगेटिव रिमूव हुआ था, तो यहाँ पे आके आपके पास Na पॉजिटिव जो है ये आके अटैच हो जाएगा। कुछ केसेस में ये भी होता है कि आप ये वाला Na जो है पहले यहाँ पे अटैच करवाते हो, फिर इनका आप इसमें ट्रांसफर करवाते हो। लेकिन ज्यादा जो बेटर वे है वो यही है कि आप इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से H पॉजिटिव बेसिकली रिमूव होता है। और ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रक्चर है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये सेंस बनती है कि हाइड्रोजन स्टे नहीं करेगा, लेकिन सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो हैवी होने की वजह से वो यहाँ पे स्टे कर सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर इधर शिफ्ट हो जाता है, और सोडियम जो है आयन वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसको बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का नेम दिया जाता है। सो अगेन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। बल्कि जितने भी स्ट्रक्चर आप एडिशन के थ्रू बनाओगे ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और डिकम्पोज कर जाते होते हैं इनटू डिफरेंट थिंग। तो अगर आपके पास बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा कि ये फौरन से डिकम्पोज कर जाएगा, दोबारा से सिस्टम में अल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और यहाँ से SO3 रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम में HSO3 नेगेटिव जो है वो बन जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड जो है बेसिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव जो है ये इधर आ जाएगा, और आपके पास सिस्टम में HSO3 नेगेटिव की फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो ऑपरेट करेगा। तो ये आपके पास डिकम्पोज हो जाता होता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में यही लिया था। आपने जो सिस्टम को अटैक करवाया है वो यहाँ से Na पॉजिटिव को रिमूव करवाया है, और आपके पास HSO3 नेगेटिव था। तो बेसिकली अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप सिस्टम में से Na पॉजिटिव रिमूव कर रहे थे और ये HSO3 नेगेटिव है। तो होगा क्या कि जब यही वाला जो स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जब ये रिवर्स जाएगा, तो बेसिकली सिस्टम में जो अल्डिहाइड आपने लिया हुआ है और साथ HSO3 नेगेटिव जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो अगर तो आपके पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो और जो स्ट्रक्चर है जो आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके पास जो अल्डिहाइड आपने स्टार्ट में लिया हुआ है वो भी जनरेट हो जाएगा, प्लस HSO3 नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। ये जो HSO3 नेगेटिव है, अगर तो आपने मतलब जो डिकम्पोजिशन हो रही है अगर तो वो एसिडिक मीडियम में होगी, मतलब होता क्या है कि आपके पास ये डिकम्पोजिशन जो होती है ये स्टॉप नहीं होती। अगर आपका सिस्टम एसिडिक है तो ये जो HSO3 नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O प्लस SO2 में, क्योंकि अगेन एसिडिक मीडियम है, आपके सिस्टम में H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहाँ से H पॉजिटिव ऑलरेडी इसके पास OH है, तो ये H पॉजिटिव के साथ मिलके वाटर बना लेंगे और आपके पास सिस्टम में SO2 गैस रह जाएगी। लेकिन अगर बेसिक मीडियम हो मतलब OH नेगेटिव हो, तो वो क्या करेगा कि OH नेगेटिव जो है यहाँ से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके पास सिस्टम में SO3 नेगेटिव 2 की फॉर्म में रहेगा। तो एसिडिक मीडियम में जो है वाटर बनेगा, दोनों में वाटर मतलब दोनों में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को भी रिमूव कर लेगा। तो यहाँ से OH नेगेटिव बेसिकली आ रहा है, वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में जाओगे तो यहाँ OH नेगेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है, इसने सिर्फ सिस्टम में से H पॉजिटिव लेना है। तो इन एसिडिक कंडीशन जब आप H पॉजिटिव आएगा फ्रॉम एसिडिक मीडियम और यहाँ से HO नेगेटिव जाके H2O बनाएगा। तो अगर आप HO नेगेटिव निकाल लो यहाँ से तो आपके पास SO2 गैस बचती है। और अगर आप बेसिक मीडियम की बात करो तो बेसिक मीडियम में ऑलरेडी OH नेगेटिव अवेलेबल होता है, ये OH नेगेटिव यहाँ से सिर्फ प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके पास सिस्टम में SO3 नेगेटिव 2 रह जाएगा। तो डिकम्पोजिशन का पता कैसे चलेगा, हमें बाय प्रोडक्ट को देख के आइडिया हो जाता है कि आपके सिस्टम में जो मीडियम है वो कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा जो एक और एडिशन रिएक्शन स्टडी किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल है।
आप लोग आगे जाके में अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ोरो कंडेंसेशन वगैरह भी देखोगे। वो भी सॉर्ट ऑफ इसी तरह की कंडीशंस है, लेकिन उसमें कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप इन्वॉल्व होता है। सो इस चीज को जहन में रखिएगा कि अगर नॉर्मल एल्डिहाइड है और आप उसमें बेसिकली अल्कोहल ऐड कर रहे हो, तो वो ऐड ऑन होगा। ऐड ऑन किस तरीके से होगा कि ये नॉर्मली अल्कोहल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव में। तो ये आर ओ नेगेटिव आपके पास जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये एच पॉजिटिव है। अगेन वही प्रोसेस होगा कि आर ओ नेगेटिव जो है अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एच पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो, चूंकि आर ओ नेगेटिव ने अटैक किया था तो वो एज सच यहाँ पे आके अटैच हो गया। और ये वाला जो एच पॉजिटिव है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था वहां पे जाके अटैच हो गया। तो ये आपके पास हेमी एसिटल है। पर हेमी का मतलब होता है कि पार्शली, आपने अभी पार्शली सिस्टम में अल्क ऑक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप अगर एक और मॉलिक्यूल लो, मतलब आप इस सिस्टम में आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव लो, तो होगा क्या है, ये वाला एच पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैच होगा वाटर की फॉर्म में, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आर ओ नेगेटिव आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और उस केस में आपके पास दोनों जो पोजीशंस हैं कार्बन की, उस पे जो जहाँ पे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहां पे भी आके बेसिकली आपके पास सिस्टम में अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे यहाँ पे रिप्लेस कर चुका है अल्कोक्सी ग्रुप दोनों प्लेसेस पे, तो ये एक कंप्लीट एसिटल है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो आपके पास अगर वन मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वहां पे हेमी एसिटल बनेगा, लेकिन अगर आप दो मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो कंप्लीट एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही काम बेसिकली कीटल के केस में होता है। आप अगर एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ऐड करो तो आर ओ नेगेटिव यहाँ पे ऐड होगा इस वे में, और ये जो एच पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। दोबारा एक और अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला एच पॉजिटिव पहले जाके इसको ओ एच टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, तो आपके पास ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो आर ओ नेगेटिव है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और आपके पास सिस्टम में हेमी कीटल जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो ये इसका मैकेनिज्म है। आप लोगों ने होपफुली, अब आप लोगों को अब तक रट गया होगा एडिशन का मैकेनिज्म। ये एसिड कैटेलाइज भी हो सकता है, बेस कैटेलाइज भी हो सकता है। अगर एसिड कैटेलाइज होगा तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा। ये हाइड्रोजन चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये अल्कोहल है आर ओ, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक करेंगे। आपके पास इस सिस्टम में इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए हैं तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड हो गया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है उस पर आ गया हुआ है क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। तो इस लोन पेयर को फिनिश करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और इस सिस्टम में से ये एच पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यही एच पॉजिटिव जो है आके यहाँ पे अटैक करेगा, और आपके पास सिस्टम में जो है बेसिकली क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर जो है इस एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज दोबारा से आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा और आपके सिस्टम में से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और चूंकि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अब इधर शिफ्ट हो गए थे तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गया, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा से अल्कोहल ऐड करोगे, आर ओ नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास सिस्टम में एसीटल जनरेट हो जाएगा, और साथ सिस्टम में आपके पास एच पॉजिटिव एज अ कैटलिस्ट जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। सो बेस में भी आप यही काम कर सकते हो। अगर बेस होगी तो ओ एच नेगेटिव यहाँ से एच पॉजिटिव को रिमूव करवाएगी, आपके पास सिस्टम में आर ओ नेगेटिव प्लस वाटर होगा, ये आर ओ नेगेटिव जो है यहाँ पे जाके अटैक करेगा। और चूंकि आपके पास अब बेस है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐसे अटैक आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को काइंडली ध्यान में रखिएगा कि सेम मैकेनिज्म है, बट ये कि बेसिक में होता ये है कि यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो ये कि आप फर्स्ट स्टेप तो जरूर करवा सकते हो, लेकिन अगर आपने ओवरऑल कीटल वगैरह बनाना हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जो है
बेसिक मीडियम जो है उसको फॉरगिव करना पड़ता है और आपको वहां पे एसिडिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। तो हेमी एसिटल बनाने के लिए कंडीशन दोनों यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने कीटल को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो है आपको बेसिकली एसिडिक मीडियम चाहिए होगा। तो अगेन इसको दोबारा से काइंडली देख लें कि आप ओ एच नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ये एक बेस है, इसका काम इस सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, ये यहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करवाएगी और सिस्टम में आर ओ नेगेटिव जो है प्लस वाटर जो है सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। ये आर ओ नेगेटिव जाके इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। तो आपके पास सिस्टम में सी ओ नेगेटिव और ओ आर जो है यहाँ पे अटैच हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप वाटर लोगे, वाटर में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव होते हैं, ये एच पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और ओ एच नेगेटिव आपके पास सिस्टम में रीजनरेट हो जाएगा एज अ कैटलिस्ट। ये वाटर यही है जो यहाँ पे रीजनरेट हुआ था। तो आपने फर्स्ट स्टेप में जो वाटर जनरेट हुआ था उसी को यहाँ पे इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में यूज किया है। तो आप इस सिस्टम को एसिडिक कर दोगे। लेट्स सपोज आप इस सिस्टम में HCl डाल लेते हो, तो HCl आपको बेसिकली एच पॉजिटिव देगा। ये एच पॉजिटिव जो है यहाँ पे जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ये वाटर की फॉर्म में निकलेगा और जाते हुए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए आप सिस्टम में दोबारा से सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड करोगे। यहाँ से RO नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास सिस्टम में जो है कीटल जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल है। जिस तरीके से आप एडिशन ऑफ बायसल्फाइड करवा रहे थे, एडिशन ऑफ साइनाइड करवा रहे थे, वैसे ही आपके पास जो है सिस्टम में एडिशन ऑफ ग्लाइकोल हो सकती है। इसका जो मेजर जो है फायदा है वो ये है कि ये आपको सिस्टम में साइक्लिक कीटल देगा। तो बेसिकली हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास फर्स्ट स्टेप वही होगा कि आपके पास कीटोन है। कीटोन जो है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन जो है एसिडिक मीडियम को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। आपके पास ये ओ एच की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको फिनिश करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आपके पास ये एक दफा जनरेट हो गया तो आपने इस सिस्टम में या तो नेगेटिव चार्ज कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाना है या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ग्लाइकोल में, ग्लाइकोल एग्जाम्पल है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की। तो आपके पास ओ एच है। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अगेन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सी एच टू और दो ओ एच अटैच होते हैं। तो बेसिकली ये डायओल है। तो होगा क्या कि इन दोनों में से कोई भी एक एंड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली इस कार्बन को देगा। तो आपके पास सिस्टम में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि CH3 OH ये एज सच अवेलेबल है। आप इस सिस्टम में जो चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वो बेसिकली ये ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर था OH CH2CH2OH। इस ऑक्सीजन ने बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए थे। तो ये यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश हो चुका है क्योंकि उसको ऑक्सीजन के लोन पेयर मिल चुका है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए क्योंकि उसने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दिए थे। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन जो है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव होगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑक्सीजन को दे देगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में अगेन यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुआ है। ये वाला H पॉजिटिव आके यहाँ पे जो लोन पेयर है, मतलब आपके पास जो OH है, इसमें से जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस H पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा। यहाँ पे ये OH2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकलेगा। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाएगा तो कार्बन के ऊपर बेसिकली दोबारा से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक दफा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो जो रिमेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसका जो लोन पेयर है बेसिकली यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास सिस्टम में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि CH3 CH3O CH2 और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसने चूंकि अब दिया था तो ये वाला जो बॉन्ड है अब ये ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड बन गया और चूंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिनिश हो जाएगा और इस तरह का साइक्लिक कीटल जो है आपके पास इस सिस्टम में अटेन हो गया है।